देखते हैं इस एक्सरसाइज का। सत्यापित करना है कि y बराबर में c1 इंटू ई टू द पावर ax cos bx प्लस c2 ई टू द पावर ax sin bx, जहां c1 और c2 स्वेच्छाचार है, लेकिन c1 c2 को हटाना होगा हमें। तो दो स्वेच्छाचार है, इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करके हमें दिखाना होगा कि इसका अवकल समीकरण यही है। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा? तो c1 तो आपका कांस्टेंट है, स्वेच्छाचार कह रहा है, तो मैं इसको इसी तरह से रहने देता हूं और अंदर डिफरेंशिएट करता हूं u इंटू v पे। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा और ax का a हो जाएगा, फिर cos bx, फिर प्लस e टू द पावर ax ऐसे ही रहेगा और cos bx का क्या होगा? तो माइनस का साइन bx और bx का हो जाएगा b। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे करते हैं। प्लस c2 e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा और ax का a हो जाएगा और इनटू में है आपका साइन bx प्लस e टू द पावर x वैसे ही रहेगा और साइन क्या हो जाएगा? cos bx और bx का यहाँ हो जाएगा b। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप में देखा जाएगा। dy बाई dx, मैं एक काम करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें इससे मैं स्टेप यहाँ छोड़ने वाला नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। मैं a वालों में से कॉमन करता हूं, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं और इसमें मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों में से मैं a कॉमन कर लूं तो अंदर क्या बचेगा? c1 8 e टू द पावर ax cos bx प्लस c2 e टू द पावर ax sin bx, ये ना बचेगा। अब देखो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं और इसमें मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ये इसमें कर दूं और c2 इसमें कर दूं और फिर मैं यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन कर लूं? अब की बार b कॉमन कर लूं। यहाँ देखो दोनों जगह b है ना, तो अब की बार मैं b कॉमन कर लेता हूं। तो b कॉमन करने से देखो क्या होगा? b कॉमन करने से ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस का e टू द पावर ax sin bx और c1 भी तो यहाँ रहेगा ना, c1 मैंने मल्टीप्लाई किया तो c1 भी आ जाएगा, तो मैं आगे c1 भी लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, माइनस भी रहेगा, मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ आपको, माइनस c1 और प्लस हो जाएगा c2 e टू द पावर ax और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका? इसमें मल्टीप्लाई किया ना जी, c2 को इसमें मल्टीप्लाई किया है तो c2 आएगा, b मैंने कॉमन कर लिया, e टू द पावर x कॉमन कर लिया, cos bx। समझे? अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये देखो यह जो है आपका क्वेश्चन ही है, तो मैं इसके जगह पे y लिख पाऊंगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ से dy बाई dx बराबर में ay, इसको मैंने हटा के y लिख दिया, और प्लस b इंटू में माइनस का c1 e टू द पावर ax sin bx प्लस c2 e टू द पावर ax cos bx। कोई दिक्कत नहीं इसे। चलिए अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में, देखो ये c2 है, ध्यान देना, बराबर में a तो कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा a इंटू में y का dy बाई dx प्लस b, अब इंटू में ये कांस्टेंट ऐसे रहेगा, यहाँ पे u इंटू b और यहाँ b इंटू b। तो पहले माइनस का c1 लेते हैं और यहाँ पे हम लोग u इंटू v पे इसमें करते हैं, तो e टू द पावर x का e टू द पावर ax ही होगा और ax का a लिख देता हूँ, फिर इंटू साइन bx और प्लस मैं यहाँ पे e टू द पावर ax ऐसे लिख देता हूँ और साइन का यहाँ हो जाएगा cos bx और bx का b, ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। फिर अब इस पे चलते हैं, प्लस c2, यहाँ भी u इंटू v पे करेंगे इसका, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, x का a और फिर इंटू में cos bx और फिर प्लस e टू द पावर ax का e टू द पावर x होगा और cos का माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का साइन bx और यहाँ पर bx का मैं b लिख सकता हूँ। इतना समझे? इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में a dy बाई dx
अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें से इंटू कर दूं, गुना कर दूं, तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा, ए बी आएगा, और कहाँ ए बी आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं इसके अंदर मैं इसमें इससे गुना करूं, या मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूं, क्या ठीक रहेगा इस तरह से, माइनस, ध्यान से देखना ये इसमें मल्टीप्लाई तो करेगा ही, और ये बाहर वाला जो बी है ये बी सबसे मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, बी सी वन, यहाँ ए बी है तो ए बी सी वन ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ में फिर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, बाहर माइनस है ना जी, तो ये बी सी वन है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी वन और फिर आपका ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, यहाँ पे आओ इसमें मल्टीप्लाई करो और बी भी इंटू करेगा तो प्लस का ए बी सी टू ई टू द पावर ए एक्स और इंटू में कॉस बी एक्स, यहाँ देखो माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही होगा, बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका सी टू, इंटू करेगा ना जी, सी टू ई टू द पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, समझे ना। अब यहाँ पे हम लोग दो दो पेयर बना के कॉमन करेंगे, तो इन दोनों में से और फिर इन दोनों में से यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं, चलिए देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं ए बी कॉमन कर लेता हूँ इसमें और इसमें से, ए बी कॉमन हो सकता है ना जी, चलिए तो ए बी में अगर प्लस का ए बी कॉमन करता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, तो यहाँ माइनस का सी वन ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस सी टू बचेगा, सी टू ई टू द पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स बचेगा, इन दोनों में तो इन दोनों में से मैं बी स्क्वायर कॉमन कर सकता हूं माइनस का, तो क्या हो जाएगा सी वन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और प्लस सी टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इतना मैं लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब देखिए यह जो है यह इसका वैल्यू हम लोग कहां से निकालेंगे, तो आप देखिए इसके जगह पे मैं यहां से देखो यही ना है जी, C1 e टू द पावर ax e टू द पावर e का पावर ax इंटू साइन bx प्लस C2 e टू द पावर ax cos bx, यही है आपका, देख रहे हैं ना, यही आपका। तो b के साथ अगर मैं b के साथ इसको ले लूं तो यह किसके बराबर होगा dy बाई dx माइनस ay के, dy बाई dx माइनस ay के बराबर होगा, यही ना होगा, और यहाँ पर a आपका बच जाएगा क्योंकि मैंने b के साथ लिया है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर ए डी वाई बाई डी एक्स, ए को ऐसे रखूंगा और b के साथ, ये b के साथ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका माइनस में इधर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, क्लियर है, माइनस बी स्क्वायर, और यह देखो ये जो आप देख रहे हैं ना ये आपका क्वेश्चन ही है, यानी y क्या वैल्यू है, देख लो ऊपर ये y क्या वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे y लिख दूं, y लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस इसमें इंटू करेंगे तो a डी वाई बाई डी एक्स माइनस a स्क्वायर वाई माइनस b स्क्वायर वाई, यहाँ से भी कॉमन होगा और इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बटा में डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2a डी वाई बाई डी एक्स और माइनस कॉमन करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई भी कॉमन मैंने इसमें कर लिया है, सबको एक तरफ कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2a डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0, यही ना मैं साबित करके दिखाना था, तो यहाँ लिख सकता है कि अतः वाई बराबर C1 e टू द पावर ax cos bx प्लस C2 e टू द पावर ax sin bx अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू में डी वाई बाई
dx इंटू में dy बाई dx और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y बराबर 0 का हल है, इसका हल है, ये हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए ना? तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansir.in पर जाएंगे, ravikansir.in पर जाएंगे और वहां से आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।